हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक हो। दोस्तों, ठंड आ गया, विंटर आ गया। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो आपको पता होगा कि विंटर के टाइम में आपको हर जगह में विंटर सीजन के ऊपर कंपटीशन का सब्जेक्ट मिलता है। दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आज विंटर के ऊपर एक विलेज कंपोजिशन क्रिएट किया जाए जो है बहुत ही ईजी एंड हेल्पफुल। दोस्तों देखो कितना ईजिली मैंने दो हार्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से हार्ट को मैंने आप लोगों को बहुत बार लाइव क्लास में भी डिटेलिंग में सिखाया। दोस्तों देखो हार्ट बहुत ही ईजी है। हार्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। उसके बाद जितना भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा वो है बहुत ही ईजी। तो मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा पेंटिंग क्लास देखना ताकि आपको हेल्प हो और इन फ्यूचर आप अच्छे से कंपटीशन में कर पाओ। दोस्तों अभी मैं दो यहाँ पे जो खजूर का ट्री है दोस्तों, डेट ट्री है, उसको बनाऊंगा। दोस्तों खजूर का ट्री बनाने के बाद मैं यहाँ पे आपको कलर करके भी दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। दोनों साइड में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊंचा ऊंचा जगह बनाया, रास्ता को थोड़ा सा डाउन में रखा और देखने में थोड़ा सा एट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लगे, इसलिए मैं इस तरह से अपना कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी और एक मैं यहाँ पे खजूर का ट्री मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा एंड अनदर वन यहाँ पे और एक मैं ऐड करूँगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सीधा सीधा लाइन दिया मैंने। एंड आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि खजूर का ट्री का जो कटिंग होता है दोस्तों, हर साल एक बार इधर एक बार उधर होता है। तो इस तरह से खजूर का शेप बन जाता है, उसका जो ट्री है उसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको करना है, जो है बहुत ही इजी। एंड दोस्तों पत्ता का ड्राइंग एंड कलर में बहुत आपको अच्छे से दिखाऊंगा एकदम डिटेलिंग में। आज के बाद आपको खजूर का ट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों देखो कितना इजीली मैंने ड्राइंग कर लूँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको चीज़ों को कोशिश करना है, जब आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो तो चीज़ों को जितना सिंपल एंड आसान रखोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो देखो मैंने कितना आसानी से इजीली मैंने कंपोजिशन को क्रिएट कर रहा हूँ। जो ट्री है उसको कितना अच्छे से कर रहा हूँ एकदम सिंपली। यहाँ पे दोस्तों फिगर को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। फिगर बहुत ही आसान फिगर है, थोड़ा सा देखो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ कितना आसान है। बहुत ही सिंपल देखो, एक बॉक्स की तरह बना लिया, ऊपर में एक सर्कल देके मैंने हेड बना लिया एंड उसके अंदर मतलब मफलर जैसे कुछ बना दिया जो ढक के रखता है ठंड के मौसम में सिर को। तो इस तरह से मफलर और उसके अंदर आग सेकने वाला फिगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। और एक ही है जो फिगर यहाँ पे खड़ा है दोस्तों, वो अपना खजूर का रस निकाल के ले जा रहा है घर में गुड़ बनाने के लिए। तो ये एक मतलब विलेज सीनरी के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है। ठीक है, विंटर के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया कि विंटर सीजन में जो खजूर का गुड़ निकलता है, रस निकलता है, उसको ले जाते हुए। एंड दो यहाँ पे जो लड़का है जो आग सेक रहा है, दूर में हाट के पास कोई ऐसे ही बैठा है, टाइम पास कर रहा है, धूप सेक रहा है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे फिगर ऐड कर दिया। एंड दोस्तों जो ट्री है, जो से कद्दू का ट्री होता है जो इस तरह का झोपड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब कलर के बारे में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको फॉग दिखाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले येलो आकार को यूज़ कर लेना है। येलो आकार को मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर लूँगा। देन दोस्तों सूखने से पहले, येलो आकार को सूखने से पहले मैं पर्शियन ब्लू एंड वीडियन ग्रीन पर्शियन ब्लू एंड वर्मिलियन को मिक्स करके मैंने ये एस कलर बना लिया। कितना इजी इफेक्ट, देखो फॉग का इफेक्ट आ रहा है। आप इसी कलर, सेम कलर से आप अगर चाहते हो कि बरसात का स्काई इस तरह से कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी फॉग या विंटर मॉर्निंग का आप इस तरह के सीनरी बनाओगे, कलर के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि सुबह के टाइम में बाहर बहुत ही फॉग रहता है। तो कलर इतना चटक कलर यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, सब कुछ धुंधला धुंधला या ब्लर टाइप का दिखाई देगा। इसलिए कलर मैंने देखो बहुत ही एकदम लाइट कलर दिया, फेड कलर दिया, चटक कलर कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। और दोस्तों ये वाला सूखा एरिया है, मिट्टी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो येलो आकार एंड क्रोम येलो थोड़ा सा यूज़ किया। एंड क्रोम येलो आकार के साथ थोड़ा सा सैप ग्रीन मिला के लास्ट में मैंने हल्का ग्रास का इफेक्ट दिखाने का कोशिश किया। एंड दूर में दोस्तों देखो लेमन येलो, उसके बाद सैप ग्रीन एंड थोड़ा सा वीडियन ग्रीन। देखे दूर का जो घास वगैरह एरिया वगैरह है, जैसे सरसों का खेत इस टाइम
सरसों होता है, तो ये चीज़ दिखाने का कोशिश किया। और हर तरह का फूल भी इसी टाइम खिलता है, इसीलिए कलर को मैंने उसी टाइप से दिखाया, थोड़ा सा येलो, उसके बाद सैप ग्रीन, विडियन ग्रीन देके डार्क इफेक्ट दे दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे पत्ता भी सेम, जैसे मैं अगर हम लोग दूसरा टाइम पे अगर इसी ट्री को करता तो उसके हम लोग सैप ग्रीन, विडियन ग्रीन, लेमन येलो इस तरह से एकदम हरा भरा कलर दे सकता था। लेकिन ये फॉग के लिए चटक कलर नहीं देना है, इसीलिए मैं देखो वो जो दूर की झाड़ी के लिए मैंने जो कलर यहाँ पे बना लिया था उसी कलर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो ट्री वगैरह है उसको दे रहा हूँ। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से 1 बाय 1 देखो, धीरे 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 1 बाय 1 करके एक एक पत्ता का ये दे रहा हूँ। देखो टोन कितना आसानी से आप कर लोगे, बहुत ही इजी है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जूम करके ये चीज़ दिखाया कि आपको समझ में आए और आपको हेल्प हो। सो दोस्तों जितना दूर जाएगा, ये है कलर पर्सपेक्टिव के बारे में नॉलेज, जितना दूर जाएगा कलर उतना आपका फेड होते जाएगा, धुंधला होते जाएगा, और जितना पास आएगा कलर आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया। देखो जितना दूर की चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखाया तो कलर उतना फेड है, एकदम मतलब ब्लर टाइप का कलर मैंने यूज़ किया। तो ये कलर पर्सपेक्टिव के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कौन सा सीजन का अब सीनरी कर रहे हो और उस टाइम नेचर का किस तरह का कलर होना चाहिए, किस तरह का कलर होता है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे कद्दू का ट्री के यहाँ पे मैं बना दिया थोड़ा सा पहले ही, जो छत का कलर करने से पहले। तो यहाँ पे दोस्तों जो घास से बना हुआ छत है उसके लिए मैं देखो सबसे पहले येलो आकार एंड दोस्तों थोड़ा सा लाइट ब्राउन यूज़ किया एंड डार्क ब्राउन से नीचे में थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दे दिया। और यहाँ पे आप दीवार का कलर कुछ भी दे सकते हो, तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ भी दे दिया, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नेचर के साथ फिर ये होना चाहिए, आपका देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू कलर दिया एंड येलो आकार दे के मैंने जो मिट्टी का इफेक्ट है उसको देने की कोशिश किया। ठीक है, सो दोस्तों इसी तरह के इजीली पेंटिंग टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हो, इजीली आप ड्राइंग सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का हेल्प का मुझे बहुत ही ज़रूरत है। सो दोस्तों जितना हेल्प आप लोग करेंगे, जितना शेयर करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और इससे अच्छा अच्छा आप लोगों को कंपोजिशन बना के मैं दिखा पाऊँ। और आशा करता हूँ आज का कंपोजिशन अगर आप बनाओगे तो कंपटीशन में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। अच्छे से कर पाओगे तो मेरा गारंटी है आपको पोजीशन ज़रूर मिलेगा अगर अच्छे से आप कर लोगे तो। इस तरह का कंपोजिशन और भी मेरा यूट्यूब चैनल पे है और फेसबुक में मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो देखो कितना इजीली मैंने जो ऊंचा और रास्ता थोड़ा सा डाउन है उसके इफेक्ट मैंने किस तरह से दिया, डार्क कलर से मैंने उसका इफेक्ट देके मैंने समझा दिया कि ये रोड नीचे है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो खजूर का ट्री है उसके लिए मैं येलो आकर दिया एंड ब्राउन कलर से जो हर साल काटता है उस जगह को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। सो देखो कितना इजीली एंड येलो आकार की मदद से मैंने यहाँ पे जो मटका है उसको भी बना लिया जिसमें रस मतलब ये निकाला जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्रीमशियन लेक की मदद से मैंने यहाँ पे चादर का कलर कर दूंगा एंड ड्रेस का कलर आप कुछ भी दे सकते हो, थोड़ा सा नेचर के साथ सुइटेबल होना चाहिए। एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करना, ब्लैक कलर को कभी भी नहीं करना। सो दोस्तों अगर आप वाटर कलर स्टूडेंट हो, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, तो ब्लैक कलर को कभी नहीं यूज़ करना। सो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह का इजी कंपोजिशन लेके, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।